श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में स्वर्ग और नरक पर चर्चा होगा। स्वर्ग कहाँ पर है, नरक कहाँ पर है, और स्वर्ग जाने की विधि क्या है और नरक जाने की विधि क्या है। क्योंकि पूरा सनातन धर्म के धर्मजीवी समाज स्वर्ग और नरक पर ही पूरे भक्तों को उलझाए रहते हैं। ये करोगे तो स्वर्ग, ये करोगे तो नरक। आखिर में हमारे वेद पुराण या भगवत गीता और रामायण स्वर्ग नरक के बारे में क्या सोचते हैं और महापुरुषों ने स्वर्ग नरक के बारे में क्या बताया। जो भी समाज के प्रसिद्ध उपदेशक महापुरुष हुए, चाहे कबीर साहब हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे रसखान हो, रैदास हो, भगवान बुद्ध हो, इन लोगों ने अपना क्या मंतव्य दिया स्वर्ग नरक पर, इसी पर हम सब लोग आज की भगवत चर्चा में चर्चा करेंगे। उसके पहले एक लाइन कीर्तन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीर साहब ने कहा कि भेजा बुलावा राम ने, दिया कबीरा रोय। जो सुख पायो साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। कबीर साहब ने साधु संग को ही स्वर्ग बताया, साधु संग को बैकुंठ से बड़ा सुख बताया। और कबीर साहब ने कहा कि ये स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं है। गीता भी स्वर्ग और नरक से ऊपर उठने की बात करती है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तीनों गुण से ऊपर उठ और मेरा भजन कर। भगवान ने कहा कि एक हाथ में अगर तुम भजन करता है तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं करता है, अगर युद्ध हार जाता है तो तुम यहाँ का राजा बनोगे। और अर्जुन कहता है कि प्रभु हमें स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए, इन परिवार वालों को मार करके। और ऐसी परिकल्पना है हमारे सनातन धर्म के भक्तों की कि कहीं ऊपर में स्वर्ग है और कहीं नीचे में नरक है। और अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग में जाके आराम करेंगे, खराब कर्म करेंगे तो नरक में जाकर के हमको दुख मिलेगा। अच्छा, इस्लाम में भी यही है, दोजक और जन्नत। ये स्वर्ग नरक का ऐसा प्रलोभन है, ये जन्नत और दोजक का ऐसा प्रलोभन है कि भक्तों को, वो किसी भी धर्म संप्रदाय के भक्त हों, ये धर्म जीवियों के द्वारा डाला हुआ एक चटनी है उनको आकर्षित करने का। दान दो स्वर्ग जाओ, नहीं दो नरक जाओ।
दान दो पाप कट जाएगा, नहीं दोगे भोगना पड़ेगा। और यही स्वर्ग नरक और जन्नत दोजक का एक टेबलेट खिला करके तमाम अपराध कराए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। यानी अगर मुसलमान हिंदू को मार देगा तो क्या मिलेगा? जन्नत। ये कहीं न कहीं से प्रलोभन ही तो दिया गया उसको, जन्नत का, स्वर्ग का। यहां ये कर दोगे तो स्वर्ग मिलेगा। कोई बकरा काट के स्वर्ग जा रहा है, कोई आदमी काट के स्वर्ग जा रहा है। और अगर कहीं स्वर्ग ऊपर रहता तो मंगल ग्रह तक, चंद्रमा तक वैज्ञानिक पहुंच गए। स्वर्ग तो छोड़िए, ऑक्सीजन की वहां पर व्यवस्था नहीं है। वहां लोग कैसे रहते होंगे? नरक। पाताल लोक में अगर कहीं नरक होता तो तमाम रोज होल हो रहा है, सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहा, हजारों हजार फीट नीचे तक। किसी के माथा उथा में एक बार टकराता, होल मशीन, खून निकलता उसमें से। तो धरती के जितना नीचे जाओगे तमाम तरह के पत्थर, यहाँ तक कि ज्वालामुखी इत्यादि, पानी, तरल पदार्थ, पेट्रोल, ये सब तो मिलता है, लेकिन नरक लोक नहीं मिलता है। तो बुद्धि के तराजू में अगर इसको आप तौलिए तो ये कहीं न कहीं फिट नहीं बैठता है। तो आखिर में यह स्वर्ग नरक है क्या? तो स्वर्ग और नरक कहीं अंतरिक्ष में या पाताल में नहीं है, बल्कि इसी धरती पर। इसी धरती पर तमाम लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग सा सुख भोग रहे हैं, और तमाम लोग ऐसे भी हैं जो नरक से बदतर जिंदगी को जी रहे हैं। तमाम बच्चा जन्म लेता है, हजारों तरह का प्रोटीन, हजारों तरह का स्वेटर, हजारों तरह का व्यवस्था उसको मिल जाता है जन्मते। और तमाम बच्चा ऐसा भी जन्म लेता है जो कुपोषण का शिकार होकर के बेचारा या तो मर जाता है या तो पूरी जिंदगी जीता है। तो ये आपके जो किए हुए कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, वो आपके हिसाब से यहीं पर भोगने को मिलते हैं। ये कहीं ऊपर नरक नहीं है, कहीं नीचे स्वर्ग नहीं। कोई आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपना शरीर बिता देता है, और कोई व्यक्ति रोज नई नई वस्तुएं, नया नया सामान कहां से लाएं, कैसे लाएं, ये करने में अपने समय को बिता देता है। लेकिन न वो स्वर्ग में है न वो नरक में है। स्वर्ग नरक का आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, इसलिए इन दोनों से ऊपर उठना है। न ये स्वर्ग के सुख की कामना करो, न नरक के दुख का भय हो। गीता के अनुसार त्रय गुण्या विषया वेदा भवार्जुन, तीनों गुण से अर्जुन ऊपर उठ, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तीनों गुण से जब ऊपर उठ जाओगे तब भगवान कहते हैं कि मेरा श्री चरण मिलता है। तो स्वर्ग का मतलब हुआ कि स्वर्ग में विचरने की क्षमता आ गई। जब आप यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने उसमें लिखा है, स्वर्ग स्व र धन अर्घ, यानी संधि विच्छेद आप करोगे तो स्वर्ग। तो स्वर माने क्या होता है? ये श्वास। और अर्घ, तो श्वास में जब ये नाम ढल जाए, बैखरी से पहले जपना है राम 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 राम, धीरे धीरे ये देखोगे यही राम राम श्वास में सुनाई देने लगेगा। श्वास जाएगी तो राम, आएगी तो राम, जाएगी तो राम, ऐसे सुनाई देने लगेगा। तब समझ लो कि तुम स्वर्ग में पहुंच गए। तब तुम्हारे अंदर एक शांति की अनुभूति होगी, जो वो शांति न एसी में बैठने में मिलेगी, न जंगल में बैठने में मिलेगी, न कहीं मिलेगी, वो अपने अंतर आत्मा में ही मिलेगी। और नरक, नरक का मतलब न धन अरक। अरक का मतलब विचार होता है न, नकारात्मक विचार जब तक तुम्हारे दिमाग में है, नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव पॉइंट, तब तक तुम ही नरक में हो।
देखते हैं तमाम व्यक्तियों के अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं, नशा अपना लेते हैं, जहर खा लेते हैं या अशांत रहते हैं। आप ही जैसे मनुष्य वो भी हैं, लेकिन उनमें नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई, नकारात्मक सोच दिमाग में बैठ गई है, घर कर गई, वो बिल्कुल अशांत है। उनका एक एक मिनट नरक में हो रहा है। भले उनके पास सब हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, छकड़ा हो, जमीन हो, सब कुछ हो, लेकिन ये नकारात्मक ऊर्जा अगर दिमाग में है, नकारात्मक सोच है, उनका पूरा जीवन नरक में बीत रहा है। और जो स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लिया, तो अब सोचिए संसार में लगभग 99% लोग नरक में ही जी रहे हैं, नकारात्मक सोच से, आसुरी संपत्ति से भरे हुए। स्वर्ग में कौन जी रहा? जो दैविक संपत्ति से युक्त है, जिसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है, जिसके अंदर सकारात्मक सोच है, जिसके अंदर विकारों को काट देने की क्षमता है, जो अपने मन को समझा लेने में सक्षम है। मन में आएगा ये कर ले, वो कर ले, भाग जाए, ऐसे करें, वैसे ऐसे बोल दिए वैसे, लेकिन मन को समझाओ, मन को समझा लोगे तो फिर कहें मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो वो स्वर्ग में पहुंच गया। ऐसा नहीं कहीं ऊपर स्वर्ग है। मुसलमानों को क्या लोभ दिया जाता है कि अरे वहां तो एक से एक नूर मिलेगी है, और हिंदुओं को क्या दिया जाता है? एक से एक अप्सराएं मिलेंगी। जी अप्सरा। यानी आदमी इतना कामुक हो गया है कि साला धरती लोक पर तो अप्सरा खोजिए रहा है, मरले के बाद स्वर्ग में अप्सरा खोज रहा है। अरे साले जब औजार ऐजे जर गया घाटे पर, तो वहां कौने औजार से तू अप्सरा जुड़े सुनते क्या रे? सही बात। यानी ये इतना प्रलोभन दिया जा रहा, जब आंख साला घाट ही जर जाएगा तो कौने आखी वहां देखेगा कि एकर गाल सुंदर है कि एकर गाल करिया है? लेकिन आदमी कामुक हो गया है, इतना उसको मतलब के नारी नारी इतना यही चीज प्रलोभन दिया जा रहा है धर्म गुरुओं के द्वारा, धर्म जीवियों के द्वारा। स्वर्ग जाओगे, अप्सराएं मिलेगी। अब भगवान और संत और गीता में भगवान कहते हैं, अरे साला ये सब छोड़, ये सब छोड़ के मेरा भजन कर, इंद्रियों का संयमन कर, उसको बस में कर। और वहां यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं वहां स्वर्ग में मिलेगा, एक से एक सुंदरी मिलेगा। साले यहाँ क्या है? यहाँ तो कुछ नहीं है। सोना और वह अर्जुन भगवान का भक्त जब पहुंचा स्वर्ग लोक में, तो इंद्र बैठा हुआ था। तो ये इंद्रियों से वशीभूत व्यक्ति इंद्र है, जो अपने इंद्रियों का गुलाम है, जो इंद्रियों के अब इंद्रियों का गुलाम मतलब जैसे जीभ कहा कि ला तनी दारू पी लेते, तुरंत पी लिया, इंद्रियों का गुलाम है। कान कहा तनी बढ़िया खेसरिया गाना लगा भैया राजा जी, वो सुन लेते हैं, अपने इंद्रियों का गुलाम। वही इंद्र है जो इंद्रियों का गुलाम है, वही इंद्र है। अब वहां अर्जुन पहुंचता है जब ब्रह्मास्त्र लेने, तो वहां पर आती है अप्सराएं। तो अप्सरा देख के अर्जुन को मोहित हो जाती है। तो अर्जुन मातृवत भाव से देखता है उस अप्सरा को कि तुम कुंती माई कहां से आ गई। तो श्राप देती है कि जाओ हिजड़ा हो जाओ। तो इसलिए भगवान कृष्ण का जो भक्त है, जो गीता के अनुसार चल रहा है, जो राम को मान रहा है, वह स्वर्ग की अप्सरा को भी माँ के समान देखता है। जी माँ के समान। और यहाँ क्या कह रहा है कि नहीं स्वर्ग जाओगे यह मिलेगा वह मिलेगा। क्योंकि ये धर्म जीवियों ने जान लिया है कि ये आदमी अपनी कामनाओं का, अपने मनोरथों का गुलाम हो चुका है। इसी प्रलोभन से मियाँ लोग हजार हजार आदमी को मार दे रहा है। ISIS संगठन देखो, तमाम अरब वगैरह में, भारत में देखो, गाड़ी में बम लगा के उड़ा दे रहा है कि यहाँ पर 2 गो बियाह हो रहा है और वहां जाएंगे तो हमारा एक से एक नूर हूर मिलेगा। मियाँ के अगर कह दो, एक मियाँ यहाँ पर गाड़ी बनाता है, एक है मौलवी, तो जब मिलेगा तो उसको हम कह देंगे कि तोर एक और बियाह होगा, तो बड़ा खुश होता है।
दूर से हो चुका है, बता दे। इतना खुश होगा कि कहता है कि बाबा सही में होगा। तो वो दोनों छोड़ के इसको भाग गई, कमाता है नहीं। तो फिर अभी जब मिलेगा तो अभी भागल है। तो परसों तरसों मिला, हम गेट पर खड़ा थे, तो बाबा बिहवा हो जाएगा ना ठंडा के समय? हम कहे हाँ एक ठे और होगा, एक ओकरे बाद एक ठे और होगा। यानी मियाँ के जितने कहोगे और बियाह होगा तो खूब खुश होगा। देखता कि एक मरेगी, दो मरेगी, तीन मरेगा, उसके बाद साला जन्नतों में जाकर के वही चीज खोजेगा। इसलिए कहीं ये सब नहीं है। इस प्रलोभन से आप स्वर्ग इत्यादि दुनिया जहान जो कर्म कुकर्म करते हैं ये मत करिए। स्वर्ग यहीं पर है, नरक यहीं पर है। हमारे गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग और नरक के, स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, सारे जगह का सुख। अब बहुत से लोग कहते हैं कि नरक में कौन सा सुख होगा? अरे भैया, अगर नरक में सुख नहीं होता तो 99% जनता उधर कहला है। सुखवा मिल रहा तब न वैजा है। तुमको लग रहा है कि तुम वो नरक में क्या नाम है घोड़िला बन के किरौनवा बुलबुला रहा, ओकरा पनिया में से निकाल न दो, फिर साला ढेलाते ढेलाते वही में चले। उसको सुखवा मिल रहा है तब न। सुअरिया के बढ़िया सा एगो गद्दा बिछा के सुअर के बढ़िया से रख द पलानी में रह तो वो सूंघत 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 गड्ढा जन्य होगा वहां चले। तो ये नरक का सुख है, उसको वहां सुख मिल रहा है तब है। तो इसलिए स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख तमाम महात्मा लोग भजन चिंतन करने चल दिए घर द्वार छोड़ करके। आपको लगे रे बाप रे तो पागले है, घर द्वार छोड़ के चल गए, लेकिन वो तो स्वर में विचरण की क्षमता मिल गई उनको, नाम उनके स्वर में समाहित हो गया। प्रभु में कह मन हो जा बैरागी निकट चला खोजा हरि के। इस सुख को भी अगर एक तरफ लग दिया जाए तो भी कहते हैं कि तूलनता ही सकल, जो सुख लव सत्संग। सत्संग में जो सुख है, तो एक सत्संग तो बाहरी है जो आप सब लोग रोज बैठ के सुनते हैं यहाँ पर मोबाइल में कहीं भी, और एक सत्संग आंतरिक है। सत्संग ये आत्मा का जब संगत करने लगोगे तो बड़ा आनंद मिलता है। ये आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा क्या कहती है, क्या तुमसे करवाना चाह रही है। आत्मा कहती है कि भजन करो, लेकिन ये मन क्या कहता, भजन करेंगे तो नहीं कमा लें, घर द्वार बना लें, बुढ़ापा। यानी आज मैं बताया कि जो कल पर टाले वो कलजुगी है, और जो आज करे वो सतयुगी है। तो कल पर टालने वाले हजारों लोग हैं। भजन कब करोगे तो काल करेंगे, पढ़ोगे कब तो काल करेंगे। मतलब कोई काम ऐसा नहीं कि आज करेंगे। अगला जन्म में साधु बनने वाली की लिस्ट 1000, लेकिन इस जन्म में कोई के नहीं। रोज के एक लड़का बोले महाराज हमको नौकरी नहीं मिल रहा। हम कहे कई भाई है? कहे 3 भाई। तो मेरे यहाँ वैकेंसी खाली है, नो टेस्ट, कोई तरह का कंपटीशन नहीं, सीधे आओ भर्ती कर लेते हैं। अरे भैया अगर क्या नाम है कहीं नहीं मिल रहा तो हमारे पास रोजगार है ना। तो कहे नहीं महाराज जी, तुमके 3 भाई है, एक भाई भजन करो भगवान का, दूठो अपना देखेगा। तो मेरे यहाँ तो वैकेंसी अवेलेबल है, लेकिन ये वैकेंसी में नहीं आएगा, इसमें मन नहीं लगेगा। तो इसलिए स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अतुलनता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसलिए सत्संग में जो आनंद मिलता है वो आनंद न स्वर्ग के सुख में है, न नरक के सुख में है, न अपवर्ग के सुख में है। वो सुख कहें कि यह सुख जानई मन रुकाना नहीं रसना पही जाई बखाना। वो जो आनंद मिलता है उसे बखान नहीं कर पाओगे। ये ऐसा है, वैसा है। ये जो आत्मिक सुख मिलेगा
जो प्रभु के चरण में सुख, उसको बखान नहीं कर सकते कि इतना मिलेगा। भगवान बुद्ध को मिला तब तो सब स्वर्ग का उनके पास सुख था। सबसे विश्व सुंदरी से वो लव मैरिज शादी किए थे, विवाह उनका हुआ था, पत्नी उनकी प्रेम प्रसंग से शादी। लेकिन जब आत्मिक सुख मिला प्रभु का, तब छोड़ दिया। स्वर्ग नरक का सुख समापन। क्या नाम है, एक डोम था, तो डोमवा का क्या नाम है, एक बेटवा था। वो डोमवा रोज राजा के घर में जाके सफाई करता था, पैखाना वैखाना मिस्तर था। तो एक दिन उसका तबीयत खराब हो गया, टाइफाइड हो गया। 2-4-5 दिन के लिए अपने बेटवा को बोला कि जाओ सफाई कर देना। 18-20 साल का बेटवा था। तो बेटवा रोज जाए सफाई करे। एक दिन सफाई करते करते राजा की बिटिया जहां थी वहां चल गया सफाई करने। राजा महारानी ने कहा कि जाके वो भी बाथरूम साफ करो। तो बिटिया को जब देखा तो उतना सुंदर लड़की उसने देखा ही नहीं था, देखते ही रह गया। अब उसको उस लड़किया से हो गया प्यार। अब चुप मारे गया घरे, चुप पर बैठ गया, बोलबे नहीं करे कुछ। बपवा बहुत पूछे क्या हो गया, कैसे हो गया। 2 दिन तक बोलबे न करे, न खाना खाए, न कुछ करे, रोवत रहे, खाली टुकुर टुकुर ताके। पगलाएगा साला क्या। माई डॉक्टर आवे, सब आवे, सारा चेकअप। भाई राजे का डोम था तो सब आता था, वैद्य सब में नॉर्मल था। बपवा का बताओ क्या बात है। तो एक दिन तीसरा दिन बोला कि हमको तो राजा की बिटिया से ब्याह करना है, हमको प्यार हो गया, तो मर जाएंगे। 4-5 लपड़ मारा बपवा के, साले पागल। दीवाल को भी कान होता है, सुन लेगा रजवा तो फांसी दे देगा पूरा खानदान के। मादर चोद तुम, हम लोग डोम धैकार है, हम लोग को राजा की बिटिया से ब्याह होगा। लेकिन अब एक बेटा बेचारा टेंशन में डोमवा रहता था, रोज जाए अपना सफाई करे। बच्ची जो थी अंकल अंकल अंकल, चच्चा चच्चा करके डोमवा से, भाई बच्चे से उससे लगाव था, तो रोज कहानी वहानी सुनाता था। वो 4-5 दिन से डोमवा जाए सफाई करके घरे चला आवे, इधर भूखल बेटा मर रहा। तो वो पूछे कि अंकल आप उदास क्यों। तो बोला बिटिया क्या बताएं, छोड़ो। नहीं आप उदास क्यों, पहले तो आते थे बड़ा हंसते थे, हमको कहानी पोयम सुनाते थे। तो बोले हमारी उदासी को तुम्हें दूर कर सकती हो, एक वंश है वो खत्म हो जाएगा। वो क्या बात है, तो ऐसे ऐसे बात है। वो इतना सा बात, ठीक है अपने बेटवा को बुलाइए। होशियार बिटिया थी, 18-19-20 साल की, संत महात्मा संगत था। उसने कहा बुलाइए। जब ला गया तो बोला ठीक है, तुम हमसे प्यार करते हो। तो हाँ। बोले ठीक है, अगला पूर्णिमा के दिन हम तुमसे ब्याह करेंगे, लेकिन शर्त है कि चौराहे पर जाके खड़ा होकर के ओम 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 का 15 दिन जाप करो। और जिस दिन 15वां दिन आएगी पूर्णिमा, आज एकादशी है, उसके बाद आएगी पूर्णिमा, ब्याह में आके माला तुमको पहना दो। अभी मरता क्या न करता, देखते हो जहर खा लेता है, फांसी लगा देता है। आजकल लड़का कहेगा जान तोहरे बिना नहीं जिएंगे, मर जाएंगे। अब मरता क्या न करता। अब गया खड़ा हो गया चौराहे पर, अपना ओम ओम लगा जपने। तो जैसे तुम्हारा नाम जो है, उस नाम से जिसको पुकारोगे वो भी करेगा। केदार 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 पुकारोगे, एक दिन नहीं आओगे, 2 दिन अगीन आना ही पड़ेगा, काहला बुला रहा है चल से। तो ओम जिनका नाम है उनको आना पड़ा। 1 दिन 2 दिन तो रूप देखता था, क्या नाम है लड़किया का, और ओम ओम जपे। तीसरा चौथा दिन जब जिसका नाम था वो जब हृदय में आ गया, तो जैसे सुतीक्षण के हृदय में भगवान आ गए तो सुतीक्षण मगन हो गए। उसी तरह से उसके हृदय में जब ओमकार भगवान आ गए, तो भगवान तो दुनिया से सुंदर है, हाड़ मांस का शरीर क्या। एक भजन है कि तेरी छवि है इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर हो। जब ये छोटा सा भगवान का संसार कोई नहीं छोड़ना चाहता है। आज हम गए थे गांव की तरफ, तो हरदेवगा बैठल था। हम कहे कार अभी तू जिंदे है, तो कह रहा कि ब्रह्मा भी हमको 30 साल तक नहीं मार सकते। यानी नरक भोग रहा है, लेकिन जाने का मन यहाँ से नहीं। यानी ये संसार इतना प्यारा लगता है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता। जब छोटा सा संसार हम नहीं छोड़ पाएंगे, तो प्रभु अगर मिल जाए तो वो कितने सुंदर होंगे।
लोग कहता है कि अरे जब एक बेटवा इतना सुंदर है तो एकर माई बाप कितना जी सुंदर कहबे है। करा कहीं भी अगर जाते हो तो ये लड़की के भाई है तो हाँ हाँ तो भाईवा इतना सुंदर है तो बहनियों सुंदर हो जी। बपवो सुंदर हो। कहबे करा तो जब ये संसार इतना सुंदर है तो इस संसार को बनाने बनाने वाला वाले इसका बाप कितना सुंदर जी हो। तो बनाने और वाले जब उसको देखोगे तो ये अपने भुला जाओगे, जी तभी तुमको लगेगा तब तुरंत छोड़ दोगे। अभी तो लग रहा है कि हमर घर, जब वो अपना घर देख लोगे तो ये घर बार समझोगे नकली है, तुरंत छोड़ के निकल दो। जी देखोगे कि सरवा यहाँ 3 पंखा लगल है, वहां तो ऐसा पंखा लगल है, वहीं देखो सारा पंखा बंद हो गया। जी जी ये एक एसी लगा के तू कर हमारे पास एसी है, भगवान के एसी चला देखो, कंबल साल ओढ़ले हो तो ठंडा लगे। तो ठंडे लगा। तो इसलिए जब प्रभु का रूप आया मगन हो गया, उसी में नाम जप रहा है। 15वां दिन आई लड़की माला लेके, माय जगा रही है जागो जागो, आंख खोला के भग चुड़ैल कहीं क्या तू कहां से आ गई, तेरे से सुंदर न है वो जो मेरे हृदय में है। तो इसलिए स्वर्ग कहते हैं कि नरग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तो भगवान जब हृदय में आ गए तो वहां स्वर्ग नरक वैकुंठ सब का सुख फीका पड़ जाता है। तो इसलिए सभी महापुरुषों ने गीता में भगवान ने स्वर्ग को कुछ भी नहीं माना, रामायण में कुछ भी स्वर्ग को नहीं माना गया, इंद्र को कुछ भी नहीं माना गया। इंद्र को भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र तुम पूजा कब से करवाने लगा, तुमको तो सेवा करने के लिए न भेजा गया था। इंद्र कहे लगा बद, भगवान वे कानी अमृत उठा दिए, फिर मान भंग हो गया तो शरण में आ गया। तो इसलिए स्वर्ग का जो देवता है वो खुद इंद्र भगवान की शरण में है। और इंद्र का पुत्र अर्जुन था, अर्जुन ने भगवान की गीता सुनी। तो अर्जुन जो गीता पढ़ता है वो अर्जुन है। और सदगुरु कृष्ण अगर आपको मिल जाते हैं तो दुनिया का सारा सुख एक तरफ और भगवान का भजन एक तरफ। तो इसलिए ये कहीं बाहर स्वर्ग नरक नहीं है जो पंडित लोग भरमाते हैं कि बाबू के तेरही बढ़िया से करब तो बाबू स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग जाएंगे तो गमछा द, छत्ता द, 12 महीना के राशन द, कपड़ा द, गद्दा द, आई बाबू के स्वर्ग जाएगा। बाबू स्वर्ग का जाएगा, केसरिया साहब के यहाँ चल जाएगा लोग। अरे भैया स्वर्ग तक कोनो सीढ़ी बनल है, नितिन गडकरी पाइप यहाँ से बैठे ले के पंडित जी खाएंगे तो 12 महीना राशन वहां चल जाएगा। अरे भाई ये कहो कि अपने बाबू के नाम पर दान दे दो, अच्छी बात है, लोग देते हैं, देना भी चाहिए। साधु ब्राह्मण गरीब गुरबा को लोग अपने माता पिता के नाम पर परमार्थ लोग करते हैं, पुण्य करते हैं। लेकिन भरमाए आप क्यों रहे कि तो बरखासन लाइए और उसके बाद फिर बाबू स्वर्ग चले गए। जब आप तेरही करा के बाबू को स्वर्ग भेज ही दिए थे तब ही बाबू पितर लोक में कैसे भटके लगे 2 साल बाद, फिर उसके बाद जाओगे तब तो बाबू पितर लोक में भटक रहे। इसीलिए ग्रह संकट घर में आना, इनको गया भेजो तो उठाओ लाठी, 4 लाठी पंडित के मारो। तो तेरही जब किया, अब तेरही किया तो क्या नाम है वो स्वर्ग चलिए गए। अब फिर स्वर्ग जब चले गए तो पितर लोक में कैसे आ गई पहले बताओ, है पूछना चाहिए ना। तो फिर अब 3 लाख लगा के बाबू के गया बैठाओ, अब बाबू माई के गया फोटो ले जाके बांध दो। फिर उसके बाद घर में दुख आया तो कहे 7.5 सतैले। अरे भाई जब सब साथी शांत कर दिया तो ये कहां से आ गया। तो इसलिए ओझा के पास जाओ तो कहेगा भूत धैले है, डॉक्टर के पास जाओ तो कहेगा रोग धैले है, पंडित के पास जाओ तो कहेंगे पितर लोग तो धैले है। जे करे पास जाओ, अच्छा झूठहू के चल जाओ, कुछ भी न धैले हो, कोई रोग न हो, किसी डॉक्टर के पास चल जाओ। अरविंद जी बताया कि महाराज शुगर के फ्री जांच लगल था, तो लिख ले फ्री जांच, हम करवा लेते हैं। गए तो सरवा 500 दिखा दी, और जब जांच करवा रहे तो हमारा नॉर्मल था। तो कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर के पास जाओ तो 2-4 रोग तो निकाल ही देगा, कितना स्वस्थ एकदम निकाल देते। थोड़ा भूत न रहे, कुछ भी न रहे, तनी ओझा के पास जाओ
देखो के बाद कह देगा कि वहां से आइल है, वहां से आइल है, भाई मत कमाइन है, आए तो दाइन ये है, यह है, भाई कबूतर मत का है तो मियाँ है, मत है तो मियाँ है, यह है वह है, 10 भूत आ जाएगा। पंडित जी के पास जाओ तो कहेंगे भाई 10 पुष्ट 10 खानदान के पितर धैले। जी और कोई अच्छे महात्मा कथा वाचकन के पास पहुंच जाओ तो कहेंगे भागवत कथा कराओ, तब कराओ। बैकुंठ हाँ, जाएंगे। जी जी और कोई अच्छे महात्मा स्वामी जी जैसे सदगुरु के पास पहुंच जाओ तो स्वामी जी कहें भाग सरवा, कहीं कुछ ही सब नहीं होता है, राम राम जप, भगवान भजन कर जी और सब शांत रहेगा। तो सदगुरु महापुरुष अच्छा बात बताते हैं, जी बाकी सब ठगे ठुगे वाला खाली। तो इसलिए इस स्वर्ग नरक कहीं बाहर है नहीं, स्वर्ग नरक क्या है, तुम्हारे अंदर है। और यह धरती पर है, जैसा कर्म करोगे कहीं वैसा फल देगा भगवान। जी। यह है गीता का ज्ञान। तो यहीं पर सबको भोग के जाना पड़ता है, कहीं कोई बाहर नहीं है। इसी में तमाम ऐसे लोग हैं जो एकदम शांति पूर्वक रह रहे हैं, इसी में लोग हैं अशांति पूर्वक रह रहे हैं। तो इसलिए सभी महापुरुषों ने, भगवान बुद्ध हो, कबीर साहब हो, तुलसीदास जी हो, माता मीरा कहती हैं कि पायो जी मैं तो नाम रतन धन राम पायो, धन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मोरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। कभी नहीं झूमी थी, लेकिन जिस दिन सदगुरु संत रविदास ने उनको मंत्र दे दिया, झूम गई, स्वर्ग से भी ज्यादा सुख की अनुभूति जी। होने लगी। तो इसलिए ये परिकल्पना किया गया है कि ऊपर में जहाँ स्वर्ग है और वहां दुख नहीं है। लोग कहते हैं स्वर्ग में दुख नहीं है, अरे भैया स्वर्ग में तो सबसे ज्यादा दुख है। जी इंद्र के पास दुख नहीं है, इंद्र के पास तो सबसे ज्यादा दुख है। जी। इंद्र को लग रहा है कि हमारी गद्दी कोनो नहीं ले ले। ले ले। रामायण में बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि आवत देखई विषय बयारी, ते हटि देहि कपाट उघाड़ी, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तब जहता सुर कर बैठे थाना। तो इंद्र को तो हमेशा कोई तपस्या करने लगता है तो उसको लगता है कि हमारा गद्दिये ले रहा, कहीं सूख हार ले भाग, स्वान निरखी सठराज मृग। उसी तरह से इंद्र को हमेशा लगता है कि ये हमारा गद्दी नहीं ले लेगा। नारद तपस्या करने लगे, नारद जी, तो इंद्र को लगा तो कि हमारा गद्दी ले लेगा, तो तमाम मेनका अप्सरा उर्वशी को भेज दिया, जाओ जाओ भंग करो तपस्या नारद जी की। तो इसलिए जो तपस्या करने लगा उसके पीछे लगा दिया। भोलेनाथ तपस्या करने लगे तो कामदेव को उनके पीछे लगा दिया। तो भोलेनाथ कहा अच्छा, तो स्वाहा भस्म कर दिए। तो इसलिए इंद्र के पास तो सबसे बड़ा दुख है। स्वर्ग में जहां जा रहे हो वहां तो सुख कहाँ है, तो भगवान के चरण में, प्रभु के चरण में परम शांति मिलती है। इसलिए खूब राम 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 जपना है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, नरक से भाग जाओगे, स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता आ जाएगी, स्वर्ग में चले जाओगे। तो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो सा राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय।